नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। जैसा कि आपने ऊपर देखा है कि मोदी राजस्थान में बोले लेकिन संसद में जाने से डर लगता है उन्हें। चुनावी रैली ये कर सकते हैं लेकिन संसद में देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री के नाते वो वहां पर कुछ कहने से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, वहां जाने से कतरा रहे हैं। क्यों? उसी पर आज हम कुछ बात करेंगे कि क्या वजह है, क्या ऐसी वजह है कि जो वो वहां पर जाने से डरते हैं। अमूमन हमने ये देखा है कि नरेंद्र मोदी जो कि हर विषय पर, हर मंत्रालय के विषय पर, चाहे मंत्रालय किसी का भी हो, हर विषय पर वो अपनी टिप्पणी करते हैं। हर गाहे बगाहे उनकी ट्वीट्स आते रहते हैं। लेकिन बीते 80 दिनों से ज्यादा हो गया, मणिपुर जल रहा है, उसके ऊपर उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। देश के प्रधानमंत्री होने के नाते यह भी एक शर्मनाक बात है। ठीक है, घटनाएं घटती हैं लेकिन उसकी जिम्मेदारी भी ली जाती है, लेकिन वो उस जिम्मेदारी से भी भाग रहे हैं। देश के सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री होने के नाते गृह मंत्रालय से अमित शाह एक बार गए, जाके उन्होंने अपनी खानापूर्ति कर दी, बात खत्म हो गई। प्रधानमंत्री सदन से महज कुछ ही दूरी पर बैठकें करते हैं लेकिन सदन में जाने से कतरा रहे हैं। प्रधानमंत्री दिल्ली से राजस्थान चले जाते हैं, वहां पर वो वहां की महिलाओं पर हो रहे अत्याचार या और भी बातों पर वो बातें करते हैं, लेकिन मणिपुर के बारे में वो नहीं कहते। विडंबना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो लोग हैं, अगर उनसे मणिपुर के बारे में बात करो तो वो कहते हैं कि पंजाब के बारे में बात करिए, वो कहते हैं बंगाल के बारे में बात करिए, कहते हैं राजस्थान के बारे में बात करिए, नॉन बीजेपी जो गवर्नमेंट है वहां के बारे में बात करिए। लेकिन अभी आप हमें ये बताइए कि क्या बीते 80 दिनों से कोई ऐसा सूबा है जो देश का जल रहा है जिसके बारे में बात किया जाए? शर्म आती है ऐसे लोगों पर, ऐसे इस तरह की बातें करने पर, इस तरह की बचकाना और वाहियात तर्क रखने पर। हमने देखा कि स्मृति ईरानी किस तरह से बौखलाई हुई थी संसद में, वो किस तरह से बोल रही थी। उन्हें भी शर्म आनी चाहिए। वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उनके हाथ, एक महिला को नग्न करके भीड़ उसे नोचते हुए लेके जा रही थी। क्या ये शर्मनाक बात नहीं थी? क्या इस पर नहीं कहना चाहिए था? देश के और किसी हिस्से में इस तरह देश 70-80 दिनों से जल रहा है, जहां पर लोगों पर अत्याचार हो रहा है, मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, फिर वो चाहे कुकी समुदाय के हो चाहे मैती समुदाय के हो। जब सरकारें होती हैं तो सरकार को समान रूप से कार्य करना चाहिए, समुदाय कोई भी हो। लेकिन क्या ऐसा हुआ वहां पर? हमने ये भी सुना कि उन महिलाओं को, उन लड़कियों को पुलिस से लिया गया, पुलिस के कस्टडी से भीड़ ने छुड़ा के ये सब कृत्य किया। उस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बोलने की बजाय चुप्पी साधे हुए वो बात करते हैं इंडिया की। वो जो विपक्षी जो गठबंधन है इसी देश का है, उसे वो आतंकवादी के रूप में करार दे रहे हैं। ये कैसी मानसिकता आ गई है इस देश में इस समय? हमारी हमारी राजनीति जो है वो किस स्तर पर जा रही है, कौन से धरातल पे लेके जाना चाहते हैं? इतनी गई और इतनी गिरी हुई राजनीति तो इस देश में अभी तक तो नहीं थी। 2014 के पहले, खास करके 2018 के बाद तो और गिर गई है, इसका स्तर और भी गिर गया है। हमारे प्रधानमंत्री इंडिया से इतने बौखलाए हुए हैं कि वो तर्कपूर्ण 10 साल आज अब उन्हें होने को आ गए हैं, उनकी सरकार इस देश में बने हुए, अपनी उपलब्धियों को बताने की बजाय वो वितर्क कर रहे हैं इंडिया को लेके। ये भी अपने आप में एक बहुत ही सोचनीय विषय है कि जो देश में एक ही व्यक्ति जो प्रधानमंत्री है, जो 10 सालों से प्रधानमंत्री है, उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है कि वो अपनी उपलब्धियों को बताए, बजाय इसके कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया है, इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है, पीएफआई में भी इंडिया है। ये क्या हो रहा है? क्या देश का प्रधानमंत्री इस समय डरा हुआ है?
क्योंकि उनके पास उपलब्धियां गिनाने के लिए तो कुछ है नहीं, क्योंकि जिस मंत्रालय में वो हाथ डालेंगे उसी में कमी निकलेगी, सिवाय नितिन गडकरी को अगर हम छोड़ दें तो कोई मंत्रालय ऐसा नहीं है कि जिस पर वो ये कह सके, ये फक्र से कहा जा सके कि इसने सही काम किया। हद तो वो हो गई है कि ये जिस व्यक्ति को पप्पू पप्पू कह के बुलाते थे, इसको पोर्ट्रेट किया था, आज उसकी हर बातों को काटने के लिए पूरा का पूरा मंत्रिमंडल लगा हुआ है। आज जिनकी राजनीतिक हैसियत समाप्त हो गई है वो भी लगे हुए हैं, रविशंकर जैसे लोग भी लगे हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आके बोल के चले गए। भाई जब वो व्यक्ति पप्पू है तो उस पर आपको बोलने की, उस पर किसी भी तरह का वितर्कपूर्ण बात करने की जरूरत ही क्या है? उसे कहने दीजिए, जो कहता है, जो करता है करने दीजिए। आप अपनी उपलब्धियों को बताइए। मणिपुर जल रहा है उस पर तो बात करने की बजाय आप यहां वहां की बातें हर वो बात कर रहे हैं। तो यही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संसद में खड़े होकर कहा था कि आंदोलन करने वाले आंदोलन जीवी होते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री क्या है? भाषण जीवी हैं, क्योंकि इन्हें सिर्फ और सिर्फ भाषण देना आता है, उसे धरातल पर उतारना नहीं आता। तो यही कहें कि भाषण जीवी प्रधानमंत्री इस देश, अब अगला प्रधानमंत्री कम से कम भाषण जीवी ना हो, वो काम करने वाला प्रधानमंत्री। अगर देश में कहीं पर कोई घटना घटती है तो उस पर वो संज्ञान लेने वाला प्रधानमंत्री हो, फिर देश का वो कोई भी कोना क्यों ना हो। लेकिन अफसोस, इस देश का जो प्रधानमंत्री है वो ये देखता है कि कहां पर बीजेपी की सरकार है, कहां पर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, कहां पर बीजेपी की सरकार है, उसे चुनकर बोलता है। यही इस देश की विडंबना है इस समय। धन्यवाद आप सभी का, आप लोगों ने सुना, समझा, देखा। उम्मीद करता हूं कि इस बात को समझने की आप कोशिश करेंगे कि इस देश में चल क्या रहा है। हमारे प्रधानमंत्री वाकई देश के प्रधानमंत्री हैं या भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री? धन्यवाद।